वो कलीसिया में निरीक्षक है। वो खुद को साबित कर लोगों की प्रशंसा पाना चाहती है, इसलिए मिलकर काम करने के बजाय हमेशा अकेले काम करती है। भाई बहनों से चेतावनी पाकर ही वह आत्मचिंतन करती है। दूसरों के साथ मिलकर काम न कर पाने के पीछे कौन से भ्रष्ट स्वभाव होते हैं? वह खुद को अलग रखकर सत्य का अभ्यास कैसे करती है? सुसमाचार कार्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए कलीसिया में चुनाव था। भाई बहनों ने मुझे चुना था। ये परिणाम देखकर मैं हैरान रह गई। मैं काफी खुश थी। मुझे लगा कि चुने जाने का मतलब है कि मुझ में काबिलियत है और मैं दूसरों से अधिक सक्षम हूँ। मैं थोड़ी घबराई भी थी। अगर अच्छा काम नहीं किया तो सबका विश्वास खो बैठूंगी। उन्हें लगेगा कि मैं निरीक्षण के योग्य नहीं हूं। मैं भाई बहनों को निराश नहीं करना चाहती थी। उन्होंने मुझे चुना था, तो मैं अपनी काबिलियत और क्षमता साबित करना चाहती थी कि मैं सुसमाचार कार्य आगे बढ़ा सकती हूँ। मैंने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। उस समय बहन वांग मेरे काम की देखरेख कर रही थी, लेकिन मैं उससे इस बारे में चर्चा कम ही करती थी। मैं उसे कभी अपनी योजना ना बताती, हमेशा अपने बलबूते पर काम करती थी। जब कभी वह मुझसे बात करना चाहती तो वह मुझसे संपर्क ना कर पाती, और जब वह पूछती कि मैं कहाँ थी तो मैं कोई बहाना बना देती और उसे अपने काम का कोई ब्यौरा ना देती। मिलकर काम करने के बजाय अकेले काम करने से मेरे काम में गलतियां होती थीं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उस समय ये बातें मेरे जहन में थी ही नहीं। मैं रातों रात सफल होना चाहती थी। हाँ, मैं सोचती काम में थोड़ी सफल हो जाऊं तो उसे सब बता दूंगी। तब वह मेरी काबिलियत और क्षमता की प्रशंसा करेगी कि मैं बिना किसी की मदद के अच्छा काम कर सकती हूँ। भाई बहनों को भी मेरा चयन सही लगेगा कि मैं वह काम संभाल सकती हूँ। उस समय हमारी टीम के भाई युन शियांग अपने काम में बड़ा जोशीला था। सुसमाचार कार्य में तो मुझसे अधिक प्रभावी था। जब बहन वांग ने उसके अच्छे काम की प्रशंसा की तो मैं बेचैन हो गई। मैं निरीक्षक थी और वह महज एक आम कर्मचारी। काम में इतना जोश दिखाकर क्या वह मुझे शर्मिंदा करना चाहता था? कहीं लोग उसे निरीक्षक तो नहीं बना देंगे? ये तो बड़े अपमान की बात होगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार बहन वांग ने भाई युनशियांग और मुझे मिलकर एक काम करने को कहा। मैं अकेले काम करना चाहती थी, उसके साथ नहीं। लोग पहले ही काम में उसकी लगन की प्रशंसा कर चुके थे। उसके साथ काम करूंगी तो ऐसे में आधा श्रेय तो वही ले जाएगा। भाई बहन भी शायद उसी का सम्मान करें। ये सोचकर मैं अकेले ही काम करने लगी। मैं तुरंत अपनी उपलब्धियां बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो हर कोई मुझे सराहेगा, मेरी प्रशंसा करेगा। उसके बाद मैं पूरे तन मन से काम में जुट गई, लेकिन मेरी तमाम मेहनत, सारी ऊर्जा निष्फल सिद्ध हुई। मुझे परमेश्वर से शिकायत थी। मेरी तमाम मेहनत के बावजूद वह मुझे आशीष क्यों नहीं देता? मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं अब काम नहीं करना चाहती थी। तो क्या आपने ये सोचा कि आखिर आपको अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिले? हाँ, नहीं सोचा। बहन वांग को मेरी स्थिति का पता चला तो उसने मेरे साथ सहभागिता की। कहा, तुम्हें अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, कहीं काम के ढंग में कोई समस्या तो नहीं? समस्या का पता लगाकर उसमें सुधार लाओ। तुम अकेले काम करना पसंद करती हो और ये काम करने का तरीका सही नहीं है। दूसरों के साथ मिलकर काम करो। सही बात है। उसका मेरी समस्या बताना मुझे अच्छा नहीं लगा। समस्या मेरे तरीके में थी।
मैंने पहले भी वैसे ही काम किया था, जो कि अच्छा था। यानी मेरा तरीका सही था और उसमें कुछ गलत नहीं था। इसलिए मैंने अपना ढंग बिल्कुल नहीं बदला। उस दौरान अभ्यास के अच्छे मार्ग पर दूसरे मेरे साथ चाहे जैसे संगति करें, मैं उनकी बात सुनने और मानने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता अगर मैंने उनके कहे अनुसार किया और कुछ अच्छे परिणाम मिल गए तो वो यही कहेंगे कि ये उपलब्धियां उनकी सलाह मानने से हासिल हुई हैं। तब सारा श्रेय वही ले जाएंगे, मेरी प्रशंसा कौन करेगा? मैं इस बात पर अड़कर अकेले ही काम करना चाहती थी। नाम और लाभ के लिए लड़ते हुए अच्छा काम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। पलक झपकते ही 2 सप्ताह बीत गए और मैं कुछ हासिल नहीं कर पाई। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी थी। मैं हर दिन बिना थके काम कर रही थी, तो भी मुझे कोई परिणाम क्यों नहीं मिल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि समस्या की जड़ क्या है, पर मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। कुछ हफ्ते बाद एक भाई ने मुझे फटकारा और पूछा, निरीक्षक होकर भी तुम मिलकर काम नहीं करती, हमेशा अकेले काम करती हो। ऐसे तुम क्या हासिल कर पाओगी? क्या इससे काम अटक नहीं जाता है? उसकी बात मुझे बुरी लगी, लेकिन बाद में लगा कि वह सही था। यही बात थी। भाई बहन मुझे बार बार याद दिलाते कि मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन मैं हर काम अकेले करती रही, जिससे काम के नतीजे नहीं मिले और उसमें देरी भी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं ही दोषी हूं और मैंने बदलाव लाना चाहा। मैंने अपनी समस्या के बारे में अगुआ से बात की और उसने मुझे ईश वचनों का ये अंश भेजा। अगर परमेश्वर के घर में लोग अपने खुद के दुनियावी फलसफों से जीते हैं या मिलकर रहने में अपनी खुद की धारणाओं, रुझानों, इच्छाओं, स्वार्थी मकसदों, खूबियों और होशियारी पर निर्भर करते हैं, तो यह परमेश्वर के सामने जीने का ढंग नहीं है और वे आपसी एकता हासिल करने में अक्षम हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब लोग शैतानी स्वभाव से जीते हैं तो वे एकता हासिल नहीं कर सकते। तो फिर इसका अंतिम परिणाम आखिर क्या होता है? परमेश्वर उन पर काम नहीं करता। परमेश्वर के कार्य के बिना अगर लोग अपनी खुद की मामूली सी योग्यताओं और होशियारी पर थोड़ी सी महारत और हासिल की गई थोड़ी सी जानकारी और हुनर पर निर्भर करते हैं, तो परमेश्वर के घर में पूरी तरह इस्तेमाल किए जाने और उसकी इच्छा अनुसार काम करने में उन्हें बड़ी मुश्किल होगी। परमेश्वर के कार्य के बिना तुम कभी भी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की अपेक्षाओं या अभ्यास के सिद्धांतों को नहीं समझ सकते। तुम कर्तव्य निभाने के रास्ते और सिद्धांत नहीं जान पाओगे और नहीं जान पाओगे कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे चलें और कौन से काम सत्य के सिद्धांतों का और परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं। अगर ये चीजें तुम्हें स्पष्ट नहीं तो तुम बस आंख मूंदकर नियमों का पालन और अनुसरण करोगे। ऐसे भ्रम के बीच कर्तव्य निभाने से तुम्हारी असफलता निश्चित है। तुम्हें कभी परमेश्वर की स्वीकृति नहीं मिलेगी और वो तुम्हें नापसंद करेगा और तुम हटा दिए जाओगे। आमीन। परमेश्वर के वचनों से एहसास हुआ कि मैं स्वार्थी बनकर अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकती, अपनी तुच्छ चालबाजियों के भरोसे नहीं चल सकती। मुझे सबके साथ मिलकर काम करना होगा, चर्चा करके सभी के साथ एक सहमति बनानी होगी, वरना पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा और परमेश्वर आशीष नहीं देगा। सही बात है। लेकिन मेरा तो ये हाल था कि मैं जब से निरीक्षक बनी थी, मैं बस यही सोचती थी कि मैं विशेष हूं, यानी अब मेरे पास शक्ति है। स्वच्छंद व्यक्ति की तरह पेश आते हुए सबसे सहयोग नहीं कर रही थी ताकि सबसे अलग दिखूं और लोगों से प्रशंसा और स्वीकृति पा सकूं। मैं अपनी निरीक्षक से भी काम पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करती थी और उसे बिना बताए ही प्रोजेक्ट पर काम करती थी। कुछ हासिल करने के बाद ही मैं उसे बताना चाहती थी ताकि वह मेरी काबिलियत और क्षमता की प्रशंसा करे और मैं निरीक्षक के पद के योग्य लगूं।
लेकिन सिद्धांत न खोजने के कारण मेरा काम निरर्थक रहा। मैं अनुचित थी, परमेश्वर पर आशीष ना देने का आरोप लगा रही थी, यहाँ तक कि मैं काम छोड़ना चाहती थी। मैं कितनी बेवकूफ थी। अंततः मुझे एहसास हुआ कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अकेले काम करने और सिद्धांत ना खोजने, औरों के साथ काम ना करने से काम कभी भी अच्छे से नहीं होगा। मेरे इस व्यवहार से परमेश्वर को घृणा थी, और अगर मैं नहीं बदली तो वह मुझे त्याग देगा। हाँ बिल्कुल। एहसास होते ही मैंने तुरंत प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं समझ गई हूं कि अकेले काम करना, मिलकर काम ना करना तुझे पसंद नहीं है। मेरा मार्गदर्शन कर ताकि मैं सही रास्ते पर आ जाऊं और सबके साथ सद्भाव से काम करूं। आमीन। तो फिर आप खुद को किस तरह बदल पाई? हाँ, मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। सौहार्दपूर्ण सहयोग शब्दों को अक्षरशः समझना तो आसान है, लेकिन उन्हें व्यवहार में लाना मुश्किल है। इन शब्दों के व्यावहारिक पक्ष को जीना कोई आसान बात नहीं है। आसान क्यों नहीं है? लोगों के भ्रष्ट स्वभाव के कारण। सही कहा, इंसान के अंदर अहंकार, बुराई, अकर्मण्यता इत्यादि भ्रष्ट स्वभाव हैं और ये सत्य के अभ्यास में बाधा डालते हैं। जब तुम दूसरों के साथ सहयोग करते हो तो तुम्हारे अंदर हर तरह का भ्रष्ट स्वभाव प्रकट होता है। जैसे तुम सोचते हो, तुम चाहते हो मैं उसके साथ काम करूं, पर क्या वह योग्य है? अगर मैं कम क्षमता वाले व्यक्ति के साथ सहयोग करूं तो क्या लोग मुझे हिकारत से नहीं देखेंगे? और कभी कभी तुम ये भी सोच सकते हो कि वह व्यक्ति इतना मूर्ख है कि मेरी बात ही नहीं समझता, या मेरी बातों में विचारशीलता और अंतर्दृष्टि है। अगर मैंने उसे बताया और उसने उसे अपना लिया, क्या तब भी मेरी अलग पहचान बनेगी? मेरा प्रस्ताव सबसे अच्छा है। अगर मैं अपना प्रस्ताव बताऊं और वह उसे ले उड़े तो कौन जानेगा कि यह मेरा योगदान था? ऐसे विचार और मत, ऐसी शैतानी बातें आमतौर पर देखी सुनी जाती हैं। अगर तुम्हारे विचार और राय ऐसी हो तो क्या तुम लोगों के साथ सहयोग करने के इच्छुक हो? क्या तुम सौहार्दपूर्ण सहयोग कर पाओगे? ये आसान नहीं है और इसमें तरह तरह की चुनौतियां हैं। सौहार्दपूर्ण सहयोग बोलने में तो आसान है, मुंह खोला और फौरन बोल दिया, लेकिन जब इस पर अमल करना होता है तो तुम्हारे अंदर रुकावटें आती हैं। तुम्हारे विचार इधर उधर डोलने लगते हैं। कभी मनोदशा अच्छी हुई तो हो सकता है कि तुम दूसरों के साथ थोड़ी संगति कर पाओ, लेकिन खराब मनोदशा में और भ्रष्ट स्वभाव द्वारा बाधित होने पर तुम इसका अभ्यास नहीं कर पाओगे। कुछ लोग बतौर अगुआ किसी के साथ सहयोग नहीं कर सकते। वे दूसरों को हिकारत से देख उन्हें पसंद नापसंद करते हैं और कमी नजर आने पर वे उन लोगों की आलोचना कर उन पर हमला करते हैं। ये चीज अगुवाओं को घटिया बना देती है और उन्हें हटा दिया जाता है। क्या वे सौहार्दपूर्ण सहयोग शब्दों का अर्थ नहीं समझते? अच्छी तरह समझते हैं, बस उन्हें व्यवहार में नहीं ला पाते। वे उन्हें व्यवहार में क्यों नहीं ला पाते? वे हैसियत को बहुत संजोते हैं, बहुत अहंकारी हैं, दिखावा करना चाहते हैं। हैसियत मुट्ठी में आने पर वे उसे नहीं छोड़ते। वे डरते हैं कि किसी और के हाथ पड़ जाने पर उनके पास असल सत्ता नहीं बचेगी। वे डरते हैं कि लोग उन्हें छोड़ देंगे और उनका सम्मान नहीं करेंगे। उनकी बातों में कोई सामर्थ्य या अधिकार नहीं रह जाएगा। उन्हें यही डर होता है। उनका अहंकार कहाँ तक जाता है? वे समझ खो बैठते हैं और जल्दबाजी में कार्रवाई करते हैं। और इससे क्या होता है? इससे उनका काम खराब होता है, गड़बड़ी पैदा होती है और उन्हें हटाकर कहीं और लगा दिया जाता है। अच्छा बताओ, क्या ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव ऐसा है कहीं भी कर्तव्य निभाने योग्य होता है? ऐसा व्यक्ति कहीं भी अपना काम ठीक से नहीं करेगा। वह दूसरों का सहयोग नहीं कर सकता। क्या इसका अर्थ है कि वह अकेले अच्छे से काम कर सकता है? हरगिज नहीं। अकेले काम करते हुए तो उस पर पाबंदियां और कम होंगी। वह मनमानी से काम कर सकता है। तुम अपना काम अच्छे से कर सकते हो या नहीं, ये तुम्हारे कौशल, तुम्हारी क्षमता की गुणवत्ता,
तुम्हारी मानवता, योग्यता या तुम्हारे हुनर का मामला नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम सत्य स्वीकार सकते हो और क्या उसे व्यवहार में ला सकते हो। आमीन। 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 परमेश्वर के वचन एकदम स्पष्ट हैं। लोग दूसरों के साथ ठीक से काम क्यों नहीं कर पाते, इसके सार को प्रकट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ईश वचन कहते हैं कि अभिमानी स्वभाव के कारण लोग साथ मिलकर काम नहीं कर पाते। वह चाहता है कि हम सद्भाव से काम करें, दूसरों की मदद से अपनी कमियों की पूर्ति करें। इससे हम अपनी भ्रष्टता को भी काबू में रख सकते हैं। ये हमारे और हमारे काम के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। लेकिन मैं बहुत अभिमानी थी। सोचती कि मिलकर काम क्यों करूं, मैं तो अकेले ही अच्छा काम कर सकती हूं। मेरा मानना था कि अपनी काबिलियत दिखाने के लिए मुझे अकेले ही काम करना चाहिए। इसलिए मैं किसी के साथ काम करना या सुझाव मानना नहीं चाहती थी। मैं अकेले चमकना चाहती थी। मेरे काम में कोई दिशा नहीं थी, फिर भी मैंने उसे हल करने का प्रयास नहीं किया। जब बहन वांग ने बताया कि मेरे काम के परिणाम क्यों नहीं आ रहे और मेरा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो मुझे पता था कि वह सही है, फिर भी उसकी बात नहीं मानी। डर था कि अगर बात मानकर काम अच्छा हुआ तो श्रेय दूसरे ले जाएंगे और मेरी प्रशंसा कोई नहीं करेगा। जब बहन वांग ने मेरे साथ काम करने के लिए भाई यूनिशियांग को लगाया तो मुझे डर था कि वह मेरी चमक चुरा लेगा। फिर जब हम कुछ हासिल कर लेंगे तो लोग उसका सम्मान करेंगे। निरीक्षक के तौर पर मैं नाकाबिल लगूंगी, एक आम सदस्य से भी बदतर लगूंगी। तो अपना नाम और रुतबा बनाए रखने के लिए मैं किसी और के बजाय अकेले ही काम करना चाहती थी। मैं कर्तव्य निर्वहन का दिखावा करके रुतबे के पीछे भाग रही थी, दिखावा करना चाहती थी। ये एक अहंकारी स्वभाव दिखाना था। ईश वचनों के प्रकाशन के बिना हम इसे कभी नहीं जान सकते कि सौहार्दपूर्ण ढंग से सहयोग ना करने के पीछे कैसी भ्रष्टता है। ये सच है। अगर अभिमानी स्वभाव दूर न किया जाए तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये कलीसिया के कार्य को भी बाधित कर सकता है। हाँ। हाँ। बिल्कुल। उसके बाद मैंने ईश वचनों का एक और अंश पढ़ा। अगुआ या कार्यकर्ता के तौर पर अगर तुम खुद को दूसरों से ऊपर समझोगे और एक सरकारी अधिकारी की तरह पेश आओगे, अपने पद के नशे में रहोगे, हमेशा योजनाएं बनाते रहोगे, अपनी प्रसिद्धि और रुतबे के चिंतन और आनंद में डूबे रहोगे, अपना ही कार्य करते रहोगे, हमेशा ऊंचा रुतबा पाने की इच्छा रखोगे, अपनी सत्ता का दायरा बढ़ाने की इच्छा रखोगे, अधिकाधिक लोगों पर नियंत्रण करना चाहोगे, तो ये मुसीबत वाली बात है। एक महत्वपूर्ण कर्तव्य को आधिकारिक पद का आनंद लेने का मौका मानना खतरनाक है। यदि तुम हमेशा इस तरह का व्यवहार करते हो, दूसरों के साथ काम करना, अपनी सत्ता कम करना और इसे साझा करना नहीं चाहते, और ये नहीं चाहते कि किसी और की चले, चाहते हो कि सबका ध्यान तुम पर रहे, यदि तुम अकेले सत्ता का आनंद लेना चाहते हो तो तुम एक मसीह विरोधी हो। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों ने मेरी सही स्थिति प्रकट कर दी। मैं काम ऐसे करती जैसे ये सरकारी पद हो। निरीक्षक बनकर मैं बस अपने रुतबे के प्रभाव का सुख लेना चाहती थी। मैं किसी के साथ काम नहीं करना चाहती थी ताकि मैं दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृति पा सकूं और सब कहें कि मैं काबिल और सक्षम हूं। इस डर से कि वे मेरी महिमा चुरा लेंगे, मेरा प्रभाव छीन लेंगे, मैं सब कुछ अपने दम पर करना चाहती थी ताकि जब कुछ हासिल करूं तो सारा श्रेय मुझे ही मिले और सबकी निगाहें मुझ पर हों। अपने नाम और रुतबे की रक्षा के लिए मैं ना परिणामों का विचार करती, ना ही किसी की मदद स्वीकारती। मैं बहुत अहंकारी थी। मैं एक भ्रष्ट इंसान हूं, इसलिए मेरे काम में विचलन, समस्याएं और ऐसे पहलू होने ही हैं जिन पर मैं विचार नहीं करती। लेकिन मैं घमंडी थी, खुद को श्रेष्ठ समझती थी, मानो मुझ में कुछ गलत नहीं है। मैं मिलकर काम नहीं करना चाहती थी। अगर ऐसे ही चलता रहता तो शायद इससे कलीसिया का काम बाधित होता
और मैं प्रायश्चित ना करती तो मसीह विरोधी बन जाती। इस भयावह एहसास ने मुझे डरा दिया। मैं रुतबे की इच्छा त्याग कर अच्छे से कर्तव्य निभाना चाहती थी। आमीन। आमीन। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। हमेशा अपने लिए कार्य मत कर, हमेशा अपने हितों की मत सोच, इंसान के हितों पर ध्यान मत दे और अपने गौरव, प्रतिष्ठा या हैसियत पर विचार मत कर। सबसे पहले परमेश्वर के घर के हितों की सोच और उसे पहली प्राथमिकता बना। परमेश्वर की इच्छा की परवाह कर। इस पर चिंतन कर कि क्या तू अपने कर्तव्य निर्वहन में वफादार रहा है या नहीं, तूने अपना सर्वस्व दिया है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं या नहीं। साथ ही क्या तूने अपने कर्तव्य और कलीसिया के कार्य के प्रति पूरे दिल से विचार किया है। तुझे इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इन्हें समझ ले और तू आसानी से अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा पाएगा। जब तेरी क्षमता कमजोर होती है, अगर तेरा अनुभव उथला है या अगर तू अपने पेशेवर कार्य में दक्ष नहीं है, तब सारी ताकत लगा देने के बावजूद तेरे कार्य में कुछ गलतियां या कमियां हो सकती हैं और परिणाम अच्छे नहीं होते। तू जो भी करता है उसमें तू अपनी स्वार्थी इच्छाएं या प्राथमिकताएं पूरी नहीं करता, बल्कि लगातार कलीसिया के कार्य और परमेश्वर के घर के हितों की सोचता है। भले ही तुमने कर्तव्य अच्छे से ना निभाया हो, पर तुम्हारा दिल सुधार दिया गया है। अगर तुम सत्य खोजकर अपने कर्तव्य में आई समस्याओं को सुलझा भी सको, तब तुम्हारा कर्तव्य मानक स्तर का होगा और तुम सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर पाओगे। यह है गवाही देना। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने स्पष्ट कर दिया कि कर्तव्य व्यक्तिगत उद्यम नहीं होता। यह निजी हितों या नाम की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। निजी मंशाओं से दूषित नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे दिल से परमेश्वर के घर के हितों की सोचनी चाहिए। हाँ, सही बिल्कुल। बात है। लेकिन मैं तो सिर्फ अपने नाम और पद की सोचकर अपनी हैसियत के लिए काम कर रही थी। यानी मेरी प्रभावशीलता घटने से सुसमाचार कार्य में देरी हो रही थी। मुझे अपने नाम और हैसियत के लिए काम करने के बजाय कलीसिया के हितों के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, अब मुझे भी पता है कि अपना कर्तव्य कैसे निभाना है। मन सही जगह पर होना, समस्या आने पर कलीसिया के काम के बारे में सोचना, ताकि नाम और हैसियत बाधा ना बने और मैं अच्छा काम कर पाऊं। हाँ, सही है। फिर मैंने अपनी हैसियत को दरकिनार कर लोगों के साथ काम करना शुरू किया। अच्छा कार्य और अपनी जिम्मेदारियां वहन करने पर ध्यान से सोचा। इसका अभ्यास करने पर मुझे बहुत शांति मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार मैं कुछ बहनों के साथ सुसमाचार प्रचार के लिए निकली, जिसे सुनने वाले वाकई खोज करने को उत्सुक थे। मैंने सोचा, अगर मैं अकेले जाती तो भाई बहन मेरी संगति करने की योग्यताओं की तारीफ करते। मुझे उन बहनों के साथ आने का बहुत अफसोस हुआ। ऐसा ख्याल आते ही मैं समझ गई कि यह सोचने का गलत तरीका है। मैं फिर से हैसियत की सोच रही थी, अकेले काम करना चाहती थी। तो मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं अपने निजी हित त्यागने को तैयार थी। मेरी भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। मैं संगति करने और गवाही देने पर ध्यान देने लगी। परमेश्वर के मार्गदर्शन में लगभग 7-8 लोगों ने परमेश्वर का कार्य स्वीकार लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। जब हमारा दिल सही स्थान पर हो, हम परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करें, लोगों के साथ सहयोग करें, तो हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हाँ, मैं प्रेरित हुई और प्रभु यीशु के वचनों पर विचार किया। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जिस जगह पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। 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 तब मुझे एहसास हुआ कि सब में कमजोरियां होती हैं, कोई पूर्ण नहीं होता। हमें सहयोग करना चाहिए, सबके साथ चर्चा कर एक दूसरे की कमजोरियां दूर करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे कार्य में गलतियां कम हो जाएं,
जिससे अधिक और अच्छा काम हो। बिल्कुल। यह सच है। अब जब मैं लोगों के साथ मिलकर काम कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि वे बारीकी से अपना काम करते हैं और वे सुसमाचार पाने वालों के प्रति सजग रहते हैं। मुझ में इस तरह की काबिलियत नहीं है। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। दिशाहीन होने पर मैं जरूरत के अनुसार उनके साथ मिलकर चर्चा करती हूँ। इससे मुझे अपने काम में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। मैंने ये अनुभव किया है कि काम में सहयोग करना महत्वपूर्ण है। हाँ, परमेश्वर का का धन्यवाद। धन्यवाद।